Hello students, today we are going to read our chapter 8 of moral science book. Wait a moment. एक पल इंतज़ार करना. What happened रिया? Why are you so late? क्या हुआ रिया, तुम इतनी देर क्यों हुई? तो रिया कहती है there was a huge traffic jam on the red light. रेड लाइट पर बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था. Why? तो उसकी मॉम कहती हैं क्यों? The traffic lights were not working there. ट्रैफिक लाइट्स वहाँ काम नहीं कर रही थी. तो उसकी मॉम कहती है so what? तो क्या? तो रिया कहती है nobody was ready to wait for their turn. कोई भी तैयार नहीं था दूसरी बारी मतलब आने के लिए. जैसे रेड लाइट होती है बेटा, फिर उसके बाद येलो लाइट होती है, फिर ग्रीन लाइट होती है, तो हमें कुछ मोमेंट वेट करना होता है ना ये सब लाइट्स का. तो किसी ने भी वेट नहीं किया, कोई भी वेट करने को तैयार नहीं था. तो देयर वाज अ ह्यूज मेस एट द सिग्नल. तो उसकी मॉम कहती हैं देन हाउ इट इज़ क्लियर. तो वो कैसे, क्या वो क्लियर हो गया? तो वो कहती है उसकी मॉम कि एवरीबडी इज़ इन अ हरी. सभी को एक जल्दी है. नोबडी शोज पेशेंट. कोई भी धैर्य नहीं दिखाता, नहीं रखता है. तो उसकी बेटी कहती है यस मम्मा. हाँ मम्मा, यू आर राइट. आप सही हैं. अ लिटिल पेशेंस फॉर वंस टर्न कुड सेव्स एवरीबडी टाइम. एक छोटा सा पेशेंस मतलब एक धैर्य, मतलब वंस टर्न, कोई भी अपनी बारी में एक छोटा सा धैर्य रख सकता था तो वो सभी का टाइम सेव कर सकता था, सभी का टाइम बचा सकता था. देन अ पुलिस मैन केम एंड शॉटेड द मैस. फिर पुलिस मैन एक आदमी आया और उस केस को मैस को सुलझाया. आइए हम लोग अपनी स्टोरी पढ़ते हैं बेटा. स्टोरी में क्या कह रहा है हमारा. वंस देयर वाज अ टीचर गेव हिज स्टूडेंट सम सीड टू प्लांट. एक बार एक टीचर, एक शिक्षक ने अपने छात्रों को कुछ सीड्स दिए, यानी बीज दिए, पौधों के कुछ बीज दिए. सी इंस्ट्रक्टेड देम टू प्लांट द सीड. उन्होंने, टीचर जो थे उन्होंने निर्देश दिया कि आप लोग इसको प्लांट करेंगे, मतलब इसको बोएंगे, जो सीड है, बीज है, उसको बोएंगे. देन टू वाटर इट, और फिर उसमें वाटर डालेंगे. एंड शो हिम व्हेन इट इज़ फुली ग्रोन, और मुझे तब दिखाएंगे जब वो पूरी तरह से उग जाए. वन बॉय इन द क्लास. एक लड़का था क्लास में हु लव्ड सनफ्लावर सीड्स. उसे सनफ्लावर के सीड्स बहुत पसंद थे. वाज वेरी एक्साइटेड. वह बहुत ही एक्साइटेड था, उत्तेजित था. ही लुक्ड आफ्टर द प्लांट विद द ग्रेट केयर फॉर मैनी डेज. उसने कई दिनों तक बहुत अच्छे से देखभाल किया पौधे का. फाइनली फर्स्ट शूट अपीयर्ड. अंत में एक शूट अपीयर्ड, एक शूट निकला, एक शूट दिखाई दिया, मतलब एक छोटा सा बीज. द बॉय वेंट टू हिज क्लास टीचर एंड आस्क्ड. तब वो लड़का अपने क्लास टीचर के पास गया और पूछा कैन आई अप्रूट इट. क्या मैं इसे अब उखाड़ सकता हूँ? द टीचर सैड दैट ही वुड स्टिल हैव टू वेट फॉर सम टाइम. टीचर ने कहा कि उसे और कुछ देर इंतज़ार करना होगा. सो दैट ही कुड कलेक्ट मैनी सीड्स. ताकि वह बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके बहुत सारे बीज. द बॉय वाज डिसअपॉइंटेड. लड़का निराश हो गया. एंड केप्ट ऑन लुकिंग आफ्टर हिज सनफ्लावर. और सनफ्लावर की अपने देखभाल करने लगा. द बॉय वाज इम्पेशेंट. बॉय क्या था? अधीर था. जो लड़का था वो अधीर था. एंड केप्ट ऑन आस्किंग हिज टीचर व्हेन ही कुड टेक आउट द प्लांट. और वो पूछता रहा कि कब वो उस पौधे को उखाड़ सकता है. डिस्पाइट द टीचर आस्किंग हिम टू बी पेशेंट. तो शिक्षक ने उसे धैर्य रखने को कहा. एज सून एज बॉय सा द सनफ्लावर फर्स्ट सीड. जैसे ही लड़के ने देखा कि सनफ्लावर का पहला बीज निकल आया है सूरजमुखी का. ही कट द प्लांट सो ही कुड ईट द सीड. उसने पौधे को काट दिया ताकि वह उसके प्लांट को खा सके. बट द प्लांट वाज स्टिल ग्रीन. लेकिन वह अभी तक हरा था. एंड द सीड वर नॉट राइप. और उसके बीज नहीं पके थे. हैंस, इसलिए द सीड्स कुड नॉट बी ईटन. वह सीड बीज खाने लायक नहीं थे. समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, हिज क्लासमेट्स सनफ्लावर ग्रीव आउट नाउ.
उसके क्लासमेट्स जो उसके क्लास में पढ़ते थे सहपाठियों के सूरजमुखी के पेड़ उग आए थे। हिज फ्रेंड्स हैड लॉट्स ऑफ सनफ्लावर सीड्स, उसके दोस्तों के पास बहुत सारे सूरजमुखी के बीज थे। विद देम, उनके साथ थे। द बॉय वॉज डिसअपॉइंटेड, लड़का निराश था। ही हैड पुट सो मच इफोर्ट इनटू केयरिंग फॉर द सनफ्लावर, उसने सनफ्लावर सूरजमुखी के लिए बहुत ही अथक प्रयास किया था उसकी देखभाल करने में। बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, ही हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ पेशेंस, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसकी धैर्य की कमी के कारण, लैक ऑफ पेशेंस। ठीक है। नाउ ही हैड डिसाइडेड नॉट टू बी इम्पेशेंट, अब उसने डिसाइड निश्चित किया कि अब वो अधीर नहीं बनेगा। ही इन द फ्यूचर, भविष्य में, एंड लिसन टू हिज टीचर, और अपने टीचर की सुनेगा। ठीक है। तो बेटा ये हम लोग इसका मोरल पढ़ते हैं। इसका मोरल क्या है? अ मैन हु मास्टर्स पेशेंस मास्टर एवरीथिंग एल्स, एक आदमी जो धैर्य रखता है बाकी सभी चीज़ों में वो महारत हासिल करता है। ठीक है। इसका विशफुल थॉट पढ़ते हैं हम लोग बेटा। अ पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप गुड एटीट्यूड वाइल वेटिंग। पेशेंट, धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा दृष्टिकोण रखने की क्षमता है। ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ते हैं। इसका एक्सरसाइज क्या है? द किड वांटेड टू अप्रूव द प्लांट, द किड वांटेड टू अप्रूव द प्लांट बिकॉज वांटेड टू सीड द प्लांट, क्योंकि वह उसका सीड चाहिए था, प्लांट का उसे सीड चाहिए था। द किड अप्रूव्ड द प्लांट एज ही वॉज इम्पेशेंट, किड्स जो बच्चे ने क्यों प्लांट को अप्रूव किया, उखाड़ा, क्योंकि वह इम्पेशेंट था, उसके अंदर धैर्य नहीं था। ठीक है। ऑल द किड्स वर एबल टू गेट सीड्स एट द एंड एज दे वर पेशेंस एंड ओबीडियंट, सभी बच्चे लास्ट में जो बहुत सारे सीड्स लाए थे सभी बच्चे, क्योंकि वो लोग ओबीडियंट थे, आज्ञाकारी थे, और पेशेंस, धैर्यवान थे। वाइल ड्राइविंग वी शुड बी पेशेंस, जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। ठीक है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू प्लांट द सीड, टीचर ने उनसे पूछा प्लांट द सीड करने को। ठीक है। तो इसका हम लोग आइए फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है? द बॉय वांटेड टू, लड़का चाहता था, अप्रूव द प्लांट एज सून एज ही सा द फर्स्ट शूट, एज सून एज, इतना जितना वह देखना चाहता था उसका पहला शूट, जड़, इसलिए उसने अप्रूव उखाड़ दिया। द प्लांट गिव अस, प्लांट हमें क्या क्या देता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वुड, फल, सब्जी और लकड़ी। प्लांट्स नीड, पौधों को ज़रूरत होती है सीड्स, बीज की, फिर उसमें पानी डालने की, फिर उसकी केयर करने की, टू ग्रो, बड़ा होने के लिए। वी शुड नॉट ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री अनटिल दे आर राइप, हमें तब तक फल नहीं खाना चाहिए जब तक वो पक ना जाए। ठीक है, पेड़ों से। वी शुड रेगुलरली वाटर द प्लांट एंड ऐड मैन्यूर टू इट सो दैट इट ग्रो प्रॉपरली, हमें रेगुलरली वाटर, पानी डालना चाहिए और उनका मैन्यूर, उसमें मैन्यूर खाद वगैरह डालना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है। इसके बाद है बेटा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में हमारा है फर्स्ट, ट्रीज आर नॉट हेल्पफुल टू अस इन एनी वे, पेड़ पौधे हमारे लिए किसी भी तरह से हेल्पफुल, मददगार नहीं है, तो ये है फॉल्स, मददगार होते हैं पौधे। वी शुड फाइट विद द पर्सन हु ब्रेक्स द क्वीन, हमें उस पर्सन से लड़ाई करना चाहिए जो नियमों को तोड़ता है, फॉल्स। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ प्लांट, ट्रू। द बॉय लर्न द लेसन टू बी इम्पेशेंस एंड इन ऑफ द स्टोरी, ट्रू। स्टोरी के लास्ट में द बॉय लर्न द लेसन, लड़के ने एक सीखा। ठीक है,
एक उसे सबक मिला। वी शुड नॉट लिसन टू आवर टीचर्स ऑर्डर, हमें अपने टीचर का ऑर्डर नहीं मानना चाहिए, आदेश नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ है फॉल्स, मानना चाहिए बेटा। ठीक है, तो फिर इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF सेंड कर दूँगी, आप लोग वीडियो देख के अच्छे से समझिए और इसे बुक में फिल करिए।